अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आज की ये जो वीडियो है ये स्कॉलरशिप के रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप किस तरह अर्न करना होता है। अब स्कॉलरशिप दो किस्म के होते हैं। एक स्कॉलरशिप होता है प्रोफेशनल स्कॉलरशिप और दूसरा होता है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है प्रोफेशनल स्कॉलरशिप। प्रोफेशनल स्कॉलरशिप में क्या करना होता है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को सर्च करना होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट को सर्च करना होता है, उसके बाद लैब्स को सर्च करना होता है, उसके बाद प्रोफेसर की ईमेल आईडी को सर्च करना होता है, फिर उसे मेल करना होता है। अपनी जो सीवी है और मेल बॉडी उसे मेल करना होता है और उसे कहना होता है कि सर आप जिस रिसर्च पे काम कर रहे, आप जिस फील्ड में काम कर रहे और उस पर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अपनी मेल बॉडी में लिख के अपनी जो सीवी है वो मेल करना होता है। अब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रोफेसर को आप अपनी सीवी मेल करिए, इस तरह नहीं होता। अब उस प्रोफेसर को मेल करें जिसके साथ आपने जो क्या कहते हैं रिसर्च इंटरेस्ट सेम हो। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब जितने भी मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरह सर्च करना होता है, प्रोफेसर किस तरह सर्च करना होता है, लैब्स वगैरह, उसके अलावा डिपार्टमेंट किस तरह सर्च करना होता है और प्रोफेसर्स की ईमेल आईडीज़ किस तरह सर्च करना होता है। अब देखते हैं ये सब किस तरह करना होता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल क्रोम, यहाँ से सर्च करते हैं हम सारी चीज़ें। अगर किसी को भी कोई भी वो हो तो आप यहाँ से सर्च करते। अब मैं देखता हूँ क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, मैं यहाँ से रैंकिंग चेक करूँगा यूनिवर्सिटीज़ की। अब ये जो प्रोसीजर बता रहा हूँ ये प्रोसीजर जो है चाइना के लिए, कोरिया के, ताइवान, जिस कंट्री के लिए भी करना चाहे ये उन सारों के लिए सेम प्रोसीजर है। तो आप इस प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि रैंकिंग चेक कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की। मैं चेक करना चाहता हूँ अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेजुएट। अब मैं इसके लिए चेक करता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है उसकी रैंकिंग मैंने चेक करनी। अब मैं चेक करता हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए मैं करता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इस पर क्लिक किया मैंने। उसके अलावा दो तीन फील्ड्स के लिए भी कर सकते एक साथ। अब मैं यहाँ से मैं करता हूँ साउथ कोरिया के लिए, यहाँ पर मैंने कर दिया। अब आप दो तीन कंट्रीज़ के लिए एक साथ भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है वो मैं चेक कर रहा हूँ असल में। और आप यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मुख्तलिफ ऑप्शन से इसके हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे, और आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ तो देखते। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे साउथ कोरिया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के हिसाब से पूरी दुनिया में 37 नंबर पे सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, उसके बाद 41 पे केस्ट यूनिवर्सिटी है, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट है। उसके बाद कोरिया यूनिवर्सिटी 83 पे, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जो भी है 87 पे, उसके बाद ये संगुन यूनिवर्सिटी 95 पे, उसके बाद यूएमसी यूनिवर्सिटी 104 पे, हनयांग यूनिवर्सिटी 150 पे। अब यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल के हिसाब से। आप यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते, किसी और कंट्री के लिए कर सकते और किसी और अब मैंने जिस तरह आप अंडर ग्रेड के लिए भी कर सकते। अब मैं देखता हूँ संगुन यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करता हूँ। इसकी भी रैंकिंग अच्छी खासी रैंकिंग है, मैं इस पे इसी पे वो करता हूँ। अब आप लोग क्या करेंगे, अब ये जो है यूनिवर्सिटी 95 पे पूरी दुनिया में, ये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका जो रिसर्च है वेरी हाई है, इसमें टोटल फैकल्टी जो जितने भी उस ये हमसे वो नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसके डिपार्टमेंट सर्च करूँगा।
मैं करूँगा SKQ फैकल्टी, यहाँ पे आया हुआ है, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और मैं इसी पहले फाइंड SKQ प्रोफेसर्स यानी उसकी फैकल्टीज आपने फाइंड करना है, यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर आए फाइंड SKQ प्रोफेसर्स, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे अब नाम लिख सकते, रिसर्च अब किस में रिसर्च करना चाहते हैं वो भी लिख सकते, और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते। अब मैंने किस डिपार्टमेंट के लिए करना है, मैंने करना है इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर मैं करना चाहता तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने इस पर करना है। बाकी अगर यहाँ पे लिखना चाहते लिख सकते, नेम अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते। मैं सर्च कर रहा हूँ, तो अब देखते नीचे ये यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे प्रोफेसर का नाम है ये, और उसका मेजर किस मेजर में वो काम कर रहा है, और उसका जो रिसर्च इंटरेस्ट किस रिसर्च पे काम कर रहा है, और ये उसका जो लैब का होम पेज है ये वाला, और ये उसकी ईमेल आईडी है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अब यहाँ से देखना है आपने किस उसके लिए आप अप्लाई करना है। अगर आपने यहाँ से मिसाल तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये है प्रोफेसर उसका नाम है, और डिपार्टमेंट से किसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये किस पे काम कर रहा है, ये इस पे काम कर रहा है। तो अब मैं क्या कहूँगा, ये लैब में अगर आपने चेक करना तो लैब में आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल किसी पे मैं लैब का चेक करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस ईमेल पे प्रोफेसर को अपनी CV भेजेंगे, और ईमेल में आप लोग लिखेंगे कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ, और इस तरह नहीं लिखेंगे कि ये मैं करना चाहता हूँ। उसके यहाँ पे उसके लैब में जाएंगे, उसकी प्रोफाइल चेक करेंगे, उसका जो रिसर्च है वो आपका रिसर्च के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक करना होगा। अब ये जो है प्रोटीन डिज़ाइन एंड प्रोटीन मटेरियल लैब, ये मेरे ख्याल में कोई और लैब है, ये एथिकल मेरे ख्याल में वो नहीं है। तो ये नाम इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इसमें भी हो सकता, मैं कोई और आपको दिखाऊंगा। एनर्जी, चलो यहाँ ये मैं करता हूँ, या मटेरियल साइंस को करता हूँ, सेमी कंडक्टर भी करते, ये लैब है क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेट करता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ब्लॉक लगाओ, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके डन कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी को ये इशू आ रहा है तो ये साइट में चलो मैं करता हूँ। अब जितने भी दोस्त थे वो क्या करते, ये अब ब्लॉक लिखा हुआ है, वो लोग इससे आगे नहीं जाएंगे। ये अच्छा हुआ कि आप लोगों को नज़र भी आया कि यहाँ पे ब्लॉक लिखा है, और वो लोग बस यहाँ से रह गए, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। ये नहीं करना है। अब यहाँ पे अपनी इंग्लिश में करना है, तो ये कोरियन में अगर करना चाहते हो तो कोरियन में। अब यहाँ पे देखिए, ये उसका रिसर्च है, किस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, ये उसके प्रोजेक्ट से प्रोफेसर के, ये उसके मेंबर से, ये उसकी पब्लिकेशन से प्रोफेसर के, ये उसके फैसिलिटीज़ है। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें, ये नोटिस है, लेंस, ये कॉन्टेक्स्ट, ये जितने भी है, आपने सिंपल ये करना है कि उसके रिसर्च चेक करना है, वो किस चीज़ पे रिसर्च, मेमोरी डिवाइस ये इस पे काम कर रहा है, या आपने उसकी प्रोजेक्ट चेक करना है, या उसके मेंबर्स वगैरह टेक्निकल मेंबर चेक कर कुछ मेंबर्स वगैरह टेक्निकल मेंबर चेक कर कुछ, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये उसकी रिसर्च जो फील्ड से, और ये मेंबर्स चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पास ये इतने ये प्रोफेसर जो ये रिसर्च प्रोफेसर ये पोस्ट हो गए, मास्टर्स की स्कूल है, ये अंडर ग्रेड के, उसके पास ये है, ये उसकी पब्लिकेशन है, ये उसकी जर्नल्स है, ये उसकी कॉन्फ्रेंस है, ये आप यहाँ चेक करिए। मैं जर्नल चेक करता हूँ। ये दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी ऐसे पॉइंट हो जो आपको समझ ना आए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते, मेल कर सकते, और इसका मैं आपको जवाब दे दूँगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।